हुकूमत ने आवाम की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। पेट्रोल 264 रुपये 61 पैसे फी लीटर बरकरार। हाई स्पीड डीजल की कीमत में रद्दोबदल। हाई स्पीड डीजल 2 रुपये 78 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 272 रुपये 77 पैसे हो गई। नोटिफिकेशन जारी। लाभ की वजह से ज़ाहिर बात है इन्फ्लेशन के नंबर बढ़े हैं, लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि इस कंडीशन में रिलीफ दे आवाम को, क्योंकि आवाम ऑलरेडी बड़ी डिस्टर्ब है। रूरल एरियाज़ हमारे बड़े डिस्टर्ब हैं। रिलीफ की उम्मीद तो हर हुकूमत से रखी है, लेकिन मिली नहीं कभी आज तक। तो बेहतर यही है कि उनको चाहिए कि आवाम के बारे में कुछ सोचें। तो ये लोग सोचते नहीं हैं, तो उम्मीदें ही बस रह गई हैं। रिलीफ की उम्मीद लगाए अवाम मायूस। डीजल की कीमत में इजाफे और पेट्रोल की कीमत में कमी न होने पर गम और गुस्से का इजहार। कहते हैं कि सैलाब ने पहले कहीं का नहीं छोड़ा, हर चीज़ महंगी हो गई है। हमने हुकूमत से रिलीफ की उम्मीदें लगा रखी थी। शहरियों ने हुकूमत से पेट्रोल और डीजल की कीमत कम करने का मुतालबा कर दिया। महंगाई के कारीवार, आवाम का जीना हुआ दुश्वार। सब्जियां और फल आवाम की पहुंच से बाहर है। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक अदरक चाइना 440, लहसुन 295, टमाटर 140, आलू 85 और प्याज 80 रुपये किलो में दस्तयाब। खजूर ईरानी 510, आलू बुखारा 490 और अंगूर 460 रुपये किलो में फरोख्त हुआ। चिकन खाना आवाम के बस में ना रहा। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक ब्रॉयलर गोश्त 577 रुपये किलो से नीचे ना सका। अंडों की कीमत 305 रुपये दर्जन पर बरकरार। मार्केट में अंडों की पेटी 9030 रुपये में दस्तयाब है। सप्लाई के लिए तैयार की जाने वाली जाली ड्रिंक्स की बड़ी खेप पकड़ी गई। पंजाब फूड अथॉरिटी का फिरोजवाला में ग्रैंड ऑपरेशन। तर्जुमान के मुताबिक फिलिंग मशीन, 5 सिलेंडर, वाटर टैंक और 5 ड्रम जब्त कर दिए गए। मुकदमा दर्ज। 12,000 लीटर जाली कोल्ड ड्रिंक्स, 3,000 नाकिस बोतलें, 90 किलो चीनी, केमिकल्स और फ्लेवर तल। गाड़ियों में गैर कानूनी सिलेंडर्स और ओवरलोडिंग के खिलाफ जिले इंतजामिया का बड़ा एक्शन। एक ही दिन में मजीद 2 गाड़ियां बंद कर दी गईं। मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रजा के मुताबिक क्रैकडाउन में अब तक 1500 से जायद गाड़ियां बंद की जा चुकी हैं। होशियार, खबरदार, अब चालान के साथ होगी FIR। लाहौर में ट्रैफिक पुलिस ने ओवरलोडिंग के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी। CTO डॉक्टर अथर वहीद ने तमाम SPs और DSPs को मुतहरिक कर दिया। कहा कि स्कूल वैन्स और रिक्शों में गुंजाइश से जायद बच्चों को बिठाना नाकाबिले बर्दाश्त होगा। अब सिर्फ चालान नहीं, FIR भी दर्ज होगी। रेवेन्यू दफातर का रिकॉर्ड छुपाया तो एक्शन होगा। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब ने मेंबर ऑडिट, इंस्पेक्शन एंड मॉनिटरिंग को मुकम्मल इख्तियारात दे दिए। अब मेंबर AIM किसी भी रेवेन्यू दफ्तर का रिकॉर्ड चेक कर सकेंगे। रिकॉर्ड फौरी फराहम करने का हुक्म जारी। सीनियर मेंबर नबील जावेद ने कहा कि इनकार या ताखीर की सूरत में रिकॉर्ड जब्त किया जा सकता है। FIA का एक्साइज डिपार्टमेंट में करप्शन इंक्वायरी का मामला। FIA का करप्ट मुलाजिमीन के खिलाफ दर्जनों नॉन कस्टम गाड़ियों की गैर कानूनी रजिस्ट्रेशन की इंक्वायरी का दायरा कार बढ़ाने का फैसला। मौसर और मोटर रजिस्टरिंग अथॉरिटीज़ और डिप्टी डायरेक्टर्स को भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा। पंजाब असम्बली का इजलास आज दोपहर 3 बजे होगा। इजलास में अरकान असम्बली के मुलतवी शुदा तवज्जो दिलाओ नोटिस और इल्तवा की तहरीकों पर कार्रवाई की जाएगी। गैर सरकारी इजलास के दिन अरकान के तरमीमी बिल्स पेश किए जाएंगे। पंजाब सूबाई मुलाजिमीन सोशल सिक्योरिटी तरमीमी बिल 2025 भी एजेंडे में शामिल है। दरोगे वाला की टोके वाली गली मौत का कुआं बन गई। करंट से नौजवान की हलाकत के बावजूद तारों का जाल जूं का तू। सीवरेज सिस्टम भी नाकाम। आवाम का अली परवेज मलिक और मलिक वहीद के खिलाफ शदीद एहतजाज। 1 साल कबल लटकते तार से करंट लगने से 4 बहनों का इकलौता भाई बिलाल जाँ बहक हो गया था। मेरा भतीजा था, वो इधर नहा रहा था। उसको मैंने बोला आजा यार, बस बारिश में बच्चे नहाते भी ना, फिर करंट लगा उसे, वो फौत हो गया। यही मसला है, ये सीवरी का मसला है। ये सही हो जाए हमारा तो इतना पानी खड़ा होता है, इतना पानी बहुत ज़्यादा था, हद से ज़्यादा इधर पानी खड़ा होता है। कल हमारे MPA भी आए हैं, MNA भी आए हैं इधर, उन्होंने कोई बात नहीं सुनी हमारी। बस यही कहते हैं कि बन जाएगा, गुलियाँ ठुकी हैं, ये ठुका है।
ये तो बात ही नहीं है ना करने की, जो बात होती है वो करते नहीं है। ये 15 सालों से हम कह रहे हैं, ये हमारा सिविलिंग का मसला है, ये करवाएं फिर बाद में वो करवाएं। ਨਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਹੀ ਆਣਾ, ਮੋਟਰ ਚਲਾਣੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੈਪ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣ, ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ। शहरियों को बेहतरीन म्यूनसिपल सर्विसेज की फराहमी के लिए ज़िला इंतज़ामिया हम वक्त कोशा। डीसी लाहौर का तहसील सिटी का दौरा। सैयद मूसा रज़ा ने बाबू साबू 100 फीट रोड और हाजी इंतज़ार एवान रोड का मुआयना किया। डिप्टी कमिश्नर लाहौर का सफाई के नाकिस इंतज़ामात और सड़क की बंदिश पर सख्त इजहार बरहमी। आंखें दिखाने लगा, हवा थमने से गर्मी का एहसास बढ़ गया। कम से कम दर्जा हरारत 25 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। ज़्यादा से ज़्यादा पारा 33 डिग्री रिकॉर्ड किया जाएगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक मानसून का 11वां स्पेल आज से शुरू होगा। बारिशों का सिलसिला 19 सितंबर तक जारी रहने की पेशगोई। सैलाब मुतासरा शाहराहों, पुलियों, ब्रिज, अप्रोच रोड्स की तफसीलात जारी कर दी गई। सूबाई वज़ीर तामीरात मलिक सुहेब अहमद भरत के मुताबिक हालिया सैलाब में 70 ब्रिज अप्रोच रोड्स मुतासर हुए। 51 ब्रिज अप्रोच रोड्स को मुरम्मत करने बहाल कर दिया गया और 91 पुलियों को मुरम्मत कर दिया गया है। सीसीडी के सूबे भर में मौसर कार्रवाइयां। आईजी पंजाब ने एडिशनल आईजी सीसीडी पंजाब को तारीफी लेटर दे दिया। सीसीडी ने कम वक्त में सूबे भर में खतरनाक गैंग्स के खिलाफ ऑपरेशन करके इनका खात्मा किया। गैंग्स संगीन जराइम और अवाम में खौफो हिरास फैला रहे थे। लाहौर के दाखिली और खारिजी रास्तों पर सख्त सिक्योरिटी। मोबाइल स्क्वाड ने 72 घंटे में 40 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान के मुताबिक चेकिंग के दौरान 18 इश्तिहारी समेत 5 आदी मुजरिम और 17 अदालती मफरूर गिरफ्तार किए। मुल्जिमान में असलहा भी बरामद हुआ। मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। लाहौर मॉल पुलिस ने लाखों मालियत मनशियात की तरसील नाकाम बना दी। मुल्जिम अमजद गिरफ्तार। एसपी सिटी के मुताबिक मुल्जिम से 14 किलो से ज़्यादा अफ्यून बरामद हुई। मुल्जिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया। इन्वेस्टिगेशन पुलिस लाहौर में कड़े एहतसाब का अमल जारी। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन सैयद जिशान का अपने दफ्तर में अर्दल रूम। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ने 12 शोकास नोटिस पर समाअत की। 12 सब इंस्पेक्टर की असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर तंजली के अहकाम जारी कर दिए गए। पंजाब पुलिस के अपनी फोर्स और उनके अहल खाना की हेल्थ वेलफेयर के लिए इकदाम जारी। आईजी पंजाब ने पुलिस मुलाजमीन और उनके अहल खाना के इलाज और मुआवजे के लिए मजीद 18,10,000 रुपये जारी कर दिए। तर्जुमान के मुताबिक तिबी माली इमदाद कमेटी की स्क्रूटनी के बाद फंड्स अजरा की मंजूरी दी गई। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की राना इमरान मंच की रिहाइश का आमद हुई। राना इमरान मंच से इनकी वालिदा की वफात पर इजहार ताज़ियत किया और फातिहा ख्वानी की। वफाकी वज़ीर मुमलिकत मलिक रशीद अहमद खान भी स्पीकर पंजाब असम्बली के हमरा थे। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप खेलने आया हूँ जापान टोक्यो में। तो कल 17 तारीख है, तो कल 17 तारीख को मेरा क्वालिफाई राउंड है। तो मेरे लिए मज़ीद दुआ करें ताकि मैं अच्छा परफॉर्म करूँ और फाइनल के लिए क्वालिफाई करूँ। फाइनल जो है वो 18 तारीख को होगा और जो टाइम है क्वालिफाई राउंड का वो कल पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 4:45 पे होगा शाम को। मैं जापान में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में खेलने आया हूँ। कल मेरा क्वालिफाइंग राउंड है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में शिरकत के लिए जापान में मौजूद कौमी ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम का पैगाम। कहा कि मेरे लिए दुआ करें कि मैं अच्छा परफॉर्म करके फ़ाइनल में क्वालिफाई करूँ। बर्फ में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तहत मुख्तलिफ ब्लॉक्स में काम कर रहे थे। उसके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव कर रहे थे। उसमें एक पार्ट जो था फैशन एवेन्यू का था, जो माल 1 वाला एरिया है, वहाँ पे सारे ये कैफेटेरियाज़ हैं और कैफ़ेज़ हैं। तो उसको हमने एक डिज़ाइन पे डेवलप किया है ताकि लोगों के पास एक अच्छी जगह मैसर आ सके। इंशाल्लाह दैट इज़ ऑलमोस्ट 99% रेडी हो गया और अगले वीक से हम उसको प्रॉपर जो हमारा ओरिजिनल उसका डिज़ाइन है जिसमें इसको कुछ टाइम के लिए हम पेडेस्ट्रियन करेंगे शाम के टाइम,
तो वो हम खोल देंगे और इंशाल्लाह लाहौर वालों को एक अच्छी स्पेस मिलेगी जहाँ पे वो शाम के टाइम बैठ के कॉफ़ी पी सकते हैं या बाकी अपने को डिनर्स कर सकते हैं। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी शहर को बैनुल-अक़वामी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बनाने के लिए कोशा हैं। DG LTA ताहिर फारूक कहते हैं कि लाहौर की खूबसूरती और तरक्की के लिए तमाम मसाइल पुरकार लाए जा रहे हैं। और ओजोन हमारे माहौलियात के मुहाफिज है, इसे बचाना इंसानियत का अहम तरीन फरीज़ा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का ओजोन के तहफ़्फ़ुज़ के आलमी दिन पर पैगाम, कहा कि प्लांट फॉर पाकिस्तान मुहिम के ज़रिए फ़िज़ा को असरनो सांस लेने के काबिल बनाया जा रहा है। ओजोन प्रोटेक्शन हर शहरी की जिम्मेदारी है।